अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एंकल स्प्रेन क्या होता है, इसके कॉजेज़, इसका ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट इज़ एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो एंकल स्प्रेन बेसिकली क्या है, ये एक मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है जिसमें क्या होता है कि जो लीगामेंट्स होते हैं एंकल का, वो क्या हो जाता है, उसमें टेयर हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेच पड़ता है। किस वजह से पड़ता है कि वो रोल हो जाता है पाँव, या फिर हमारा जो एंकल होता है वो रोल हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, या फिर ऑकवर्ड पोजीशन में स्ट्रेच पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स पे स्ट्रेच पड़ता है और टेयर होने के चांसेस होते हैं। कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन क्या है, बेसिकली लिगामेंट की इंजरी है। जब पाँव ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से ऑकवर्ड पोजीशन में, तो जिसकी वजह से स्ट्रेच पड़ता है लिगामेंट पे और उसकी इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो एंकल स्प्रेन का बेसिकली डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ये है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कॉजेज़ में सबसे पहले ये है कि जब गिरते हैं, गिरने की वजह से क्या होता है कि पाँव जो होगा वो ऑकवर्ड पोजीशन में चला जाएगा या फिर ट्विस्ट हो जाएगा, टर्न होगा, तो अभी चांसेस होते हैं एंकल स्प्रेन के। उसके बाद फिर अनइवन सरफेस पे वॉक कर रहे हैं तब भी चांसेस होते हैं एंकल स्प्रेन के, और उसके बाद जिसकी वजह से एंकल स्प्रेन हो सकता है। और उसके बाद फिर अगर जंप कर रहे हैं, ठीक है, जंपिंग करने के बाद अगर ऑकवर्ड पोजीशन में पाँव चला गया है तो जिसकी वजह से भी एंकल स्प्रेन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर आते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इनसाइड जो पेशेंट के होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे है सेक्स, हाइट, वेट, मतलब बाज़ औक़ात सेक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। हाइट उसकी कितनी है, क्योंकि जितना, और वेट जितना ज़्यादा वेट होगा एंकल स्प्रेन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर आते हैं, जो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट से होते हैं, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्पोर्ट आ जाता है, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन आ जाती है। ठीक है, यह कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, किसका, एंकल स्प्रेन का। अनइवन सरफेस पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। अनइवन सरफेस एंकल स्प्रेन के, इनप्रॉपर अगर शूज़ पहने हों, कंफर्टेबल ना हो, फिर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पुअर फिज़िकल कंडीशन है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है, तो जिसकी वजह से गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये भी रिस्क फैक्टर है एंकल स्प्रेन का। और पहले अगर कोई एंकल इंजरी हुई हो, जिसकी वजह से अगर दोबारा वो चलेंगे तो फिर वहीं पर टेयर आ जाता है, तो ये भी रिस्क फैक्टर है एंकल स्प्रेन का। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉजेज़ पढ़ लिए, रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर। ठीक है, अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स बेसिकली सबसे पहले मेन है कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी। ठीक है, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ब्रूजिंग और पेन स्टार्ट हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि जितनी उसकी एबिलिटी है पाँव की कि वो जहाँ तक मूव कर सकता है वहाँ तक उसका पाँव की पोजीशन नहीं होगी, वहाँ तक उसका पाँव नहीं जाएगा। इरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होगी। इंस्टेबिलिटी इन द एंकल में क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और तो उसके बाद फिर इसका आ जाता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट में ये एक निमोनिक्स है, प्राइस। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, ये निमोनिक्स, यही इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, पी मीन प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन एंड ई से एलिवेशन। ये इसका ट्रीटमेंट है कि हमने प्रोटेक्शन करनी है, रेस्ट करनी है, आइस लगानी है, कंप्रेशन देनी है, कोई बैंड्स वगैरह यूज़ करने हैं, जिससे क्या हो कि वो स्टेबल रहे एंकल जॉइंट, और एलिवेशन। अब देखते हैं कि इसमें इसकी फ़र्दर डिटेल क्या है। तो ये है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट एंकल स्प्रेन। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट यूर एंकल बाय अवॉइडिंग वेट बेरिंग ऑन इट। ठीक है,
तो क्या करना है कि हमने वेट बेरिंग से बचाना है, ठीक है। तो हमने अपने एंकल को प्रोटेक्ट करना है कि हम मतलब जब एंकल स्प्रेन हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा कि हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट इस तरह करना है कि वेट बेरिंग उसके ऊपर वेट नहीं लेकर आना, ठीक है। उससे प्रोटेक्ट करना है, रेस्ट करनी है, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी एंकल स्प्रेन ठीक हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट यूवर एंकल बाय स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज़ दैट इफेक्टेड, ठीक है। तो रेस्ट करनी है। उसके बाद फिर आइस लगानी है, ठीक है। आइस से क्या होगा कि पेन की सेंसेशन कम हो जाएगी। कंप्रेशन से क्या होगा, कंप्रेशन के हम कोई रैप कर लेंगे, बैंडेजेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि एंकल को सपोर्ट मिलेगी और वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एलिवेशन ये कि हमने क्या करना है कि लेग को एलिवेट करके रखना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो सके और वो स्वेलिंग को रिड्यूस कर सके। तो गाइज़ ये था इसका ट्रीटमेंट एंकल स्प्रेन का। एंकल स्प्रेन मेडिकेशन से सिर्फ पेन कम हो सकता है, लेकिन वो ट्रीट नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट इसका देखना होगा, जिसमें हम प्राइस इसका निमोनिक्स है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।